दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में सैकड़ों वर्षों से भागवत कथा को लोग मानते आ रहे हैं और भागवत पुराण वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ भी है। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण का 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं और इसमें पुस्तकों के 12 उपखंड हैं। ये 12 पुस्तकें मिलकर वैदिक संस्कृति का पूरा इतिहास बताती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की कहानियां भी बताती हैं। भागवत पुराण में वेदों, उपनिषदों एवं दर्शन शास्त्र के गुण और रहस्यमयी विषय को अत्यंत सरलतापूर्वक निरूपित किया गया है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। परम पावन नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जहां पर एक दिन ऋषियों ने सूत जी से भागवत पुराण कथा सुनाने को कहा था। सूत जी को यह कथा व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी। पूर्व काल में यही भागवत कथा देवर्षि नारद गुरु ब्रह्मा जी ने भी सुनाई थी। बाद में सप्ताह श्रवण की विधि के साथ सनकादि ऋषियों ने फिर से ये कथा नारद ऋषि को सुनाई थी। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैताद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णन की विशुद्धता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रय ताप, अभिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह एक महान ग्रंथ है। इस पुराण की शुरुआत में बुराई की ताकतों ने परोपकारी देवी देवताओं और दुष्ट असुरों राक्षसों के बीच युद्ध जीत लिया है और ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं। सत्य भगवान श्री कृष्ण के रूप में फिर से उभरता है। पहले वे राक्षसों के साथ शांति बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं और फिर रचनात्मक और बुद्धिमानी से उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड में आशा, न्याय, स्वतंत्रता और प्रसन्नता वापस लाते हैं। भागवत पुराण एक तरह ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, वंशावली, भूगोल, किंवदंती, संगीत, नृत्य, योग और संस्कृति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भी चर्चा करता है। भागवत पुराण वैष्णववाद में एक श्रद्धेय पाठ है, एक हिंदू परंपरा जो भगवान विष्णु का सम्मान करती है। पाठ धर्म का एक रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाती है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन के लिए भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण के महीने श्रेष्ठ बताए गए हैं। इन महीनों में कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाती है। दोस्तों, भागवत पुराण की रचना कैसे हुई, इसके बारे में भी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे हुए थे। तब उनका मन कुछ अलग था। उनके मन में चल रहा था कि मैंने तो इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, इसके बावजूद मेरा मन क्यों अलग सा लग रहा है। उन्हें तब संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। व्यास जी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे और उनके आश्रम में नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनकी पहले तो पूजा की, लेकिन उनका हाव भाव देखकर नारद जी ने उनसे पूछ ही लिया, व्यास जी, आप अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो हैं? आपने तो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, तो फिर और अपने सनातन ब्रह्म तत्व को भी जान लिया है, लेकिन आप चिंता में क्यों हैं? व्यास जी ने अपनी चिंता का कारण तब नारद मुनि जी से जानना चाहा, क्योंकि वे खुद इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे। आखिर वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से उनका मन नहीं लग रहा है और वे उदास हो रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान ही नहीं किया है, इसलिए आपको शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है वह न तो कल्याणकारी होता है और न ही शांति प्रदायक। जीवन में परिपूर्णता, संतुष्टि और आनंद तो केवल भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए आप खास तरीके से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इसके बाद नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। नारद जी ने बताया
कि वे दासी के पुत्र थे, लेकिन भागवत भक्त ऋषि मुनियों के साथ रहने से उन्हें भी भगवत भक्ति जागी और अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे। उन्होंने बताया कि उनके जीवन अनुभव का सार तो यही है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। इसके बाद नारद जी चले गए। उनके जाते ही व्यास जी ने ध्यान मग्न होकर नारद जी की बातों का चिंतन करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने परमहंसों की सहायता श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिसके सुनने मात्र से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का उदय होता है और जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, व्यास जी ने भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को बताया, जिसके बाद सुखदेव जी ने इस भागवत कथा को परीक्षित महाराज को तब सुनाया था जब उनकी मृत्यु में 7 दिन रह गए थे। इसके बाद ही श्री सूत जी महाराज ने इस कथा को सुना था और इसका इस तरह विस्तार हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के महत्व के संबंध में धुंधकारी प्रेत की कथा आती है, जो कि बहुत सुंदर है और ये इस प्रकार है। धुंधकारी ने अपने कर्मों की वजह से बहुत पाप किए थे, जिसकी वजह से उसको प्रेत योनि मिली। वो बहुत ही बुरा प्रेत बना था और 10 दिशाओं में घूमने लगा है। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाता था। इसका एक भाई भी था, गौकर्ण, जो परम भगवान के भक्त थे। गौकर्ण तब तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उसी समय उन्हें पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई और वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध आदि सभी क्रियाएं विधिवत तरीके से पूरी की। इसके बाद वे अपने घर लौट आए। आधी रात को जब गौकर्ण सो रहे थे, तब उनके पास प्रेत धुंधकर आया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाने लगा। धुंधकर रोते हुए कहने लगा कि उसे बहुत कष्ट हो रहा है और अब उसकी मुक्ति केवल आप ही दिला सकते हैं। तब धुंधकारी की मुक्ति के लिए गौकर्ण ने भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और स्वयं भागवत कथा प्रारंभ की। श्रोताओं के साथ साथ प्रेत योनि वाला धुंधकार भी पवन रूप में कथा को सुनने पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई स्थान नहीं मिला। इसलिए वहां मौजूद 7 गांठों वाले बांस पर खड़ा हुआ था। उस पर बैठकर कथा सुनने लगा। जब हर दिन कथा समाप्ति होती तो एक विचित्र घटना घटने लगी। जो गांठ वाला बांस था, उसकी एक गांठ चटक जाती थी। ऐसा हर दिन होने लगा और फिर अंतिम दिन जो आखिरी गांठ थी, वह भी चटक गई। इस तरह धुंधकार को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। तब पार्षद आए और उसे विमान में बिठा कर ले गए। तो दोस्तों, भागवत कथा व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वयं के आत्मोत्थान का चिंतन करने हेतु प्रेरित करती है। कथा के गंभीर चिंतन मनन से व्यक्ति मन जीवन की महत्वता को समझकर अध्यात्म की ओर उन्मुक्त होता है और ये चिंतन मनन उसे मोक्ष पर ले जाकर परमात्मा के साक्षात्कार करवाता है। और हमारा परम पुरुषार्थ भी यही है कि हम स्वयं को पहचान ले, यानी अपने आप को पहचान ले, परम तत्व को जान ले और भगवान को जान ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।